देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मांग की जा रही थी कि बिहार में जो एसआईआर चल रहा है इसको रोक दिया जाए, उसको भी रोकने से इनकार कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किसी भी काम पे रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी ड्राफ्ट एज इट इज पब्लिश होगा जो अपने टाइम पे होना है। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वकील का बयान भी सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और क्या कुछ हुआ है आपको ये बताएंगे। तो आपको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं अश्विनी उपाध्याय, उनका बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है वो बता रहे हैं, आप सुन लीजिए। सुनवाई की बिहार एसआईआर ईएसआई की जो ड्राइव है बिहार इलेक्शन से पहले, उस पे क्या कहा सकते हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मांग की जा रही थी कि बिहार में जो एसआईआर चल रहा है इसको रोक दिया जाए, उसको भी रोकने से इनकार कर दिया है। दूसरी मांग किया गया कि जो अब तक ड्राफ्ट बना इसको पब्लिश करने से रोक दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किसी भी काम पे रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी ड्राफ्ट एज इट इज पब्लिश होगा जो अपने टाइम पे होना है। हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से बिहार में कुत्ते और बिल्ली का आधार बन रहा है, उसके हिसाब से आधार को आइडेंटिटी प्रूफ के अलावा उसको रेजिडेंस प्रूफ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर 2,000 रुपये देके कुत्ते बिल्ली का आधार बन सकता है तो 2,000 रुपये में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी आधार बन सकता है। और तीसरी बात, हमारी जो मांग है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि ये एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में होना चाहिए। विधानसभा चुनाव के पहले भी एसआईआर होना चाहिए, लोकल बॉडी के इलेक्शन पहले भी एसआईआर होना चाहिए, लोकसभा के चुनाव के पहले भी होना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में, मेरा मानना है कि लगभग 5 करोड़ के आसपास जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, ये ग्रेजुअली आधार बनवा रहे हैं। और आधार इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट तो फिर भी एक बार नगर निगम में बनता है, पासपोर्ट ऑफिस में बनता है, राशन कार्ड तहसील में बनता है, लेकिन आधार प्राइवेट लोग बनाते हैं। हर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुला हुआ है। जो आधार बनाने वाले हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, इसलिए आधार को कंसीडर नहीं करना चाहिए। आधार जिस तरीके से फर्जी बनाया जा रहा है, आज हियरिंग के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि केस टू केस बेसिस पे देखना चाहिए अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स फर्जी आ रहे हैं तो, और टोटलिटी में नहीं देखना चाहिए उस सिचुएशन। सुझाव भी दिए कि आधार और आपके वोटर आईडी कार्ड को इंक्लूड करें उस लिस्ट पे। उस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, आधार वोटर आईडी को मैच करना अच्छा है कि जिससे कम से कम जो डुप्लीकेट वोटर आईडी बने हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन केवल आधार के बेस पे वोटर आईडी बना देना ये ठीक नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। तो सुना आपने कि अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि क्या कुछ हुआ है आज की सुनवाई में, और कल की तारीख भी तय की गई है। मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। तो क्या कुछ हुआ है आज आपको पूरा विस्तार से बताएं कि क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ है, और फिर कल से जो है कल फिर सुनवाई होगी इस मामले पर। तो सबसे पहले जो बातें निकलकर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जारी एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है, जो रोक लगाने की बात कही गई थी उससे इनकार कर दिया गया है। लेकिन दोनों पक्षों से मंगलवार सुबह 10:30 बजे, यानी कल सुबह 10:30 बजे जो सुनवाई की तारीख समय निर्धारित की गई है, और उस निर्धारित समय पर प्रस्तुत होने को कहा है। यानी फिर से दोनों पक्ष कल सामने पेश होंगे, और सोमवार को यानी आज जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई को कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से सवाल किया है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी यानी ईपिक जो है, और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा। ये बड़ा सवाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और हम आपको बताएं कि ये पूछा गया है सोमवार को जो आज सुनवाई हुई है उसमें कि कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से सवाल किया है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी यानी ईपिक और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। आगे आपको बताते हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाला बागची की जो खंडपीठ ने सुनवाई की है, और कहा है कि अगर फर्जीवाड़े की बात है तो धरती पर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसकी नकल न हो सके। फिर आपके सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों का क्या आधार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है, चुनाव आयोग से सवाल पूछा है। चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज का जो हवाला दिया था कि 11 दस्तावेजों के आधार पर जो है वो बिहार का एसआईआर करेंगे, तो कोर्ट ने ये किया है, सवाल पूछा है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड
को मतदाता पहचान पत्र के लिए क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसको अगर चाहे तो उसका फर्जीवाड़ा न किया जा सके, उसकी नकल न हो सके। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया है, जो बातें निकलकर सामने आई हैं। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इन दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार करने और मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक जवाब देने को कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। हालांकि सुनवाई शुरू हुई और थोड़ी ही देर में ख़त्म भी हो गई और कल 10:30 बजे तक का समय दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और कहा गया है कि इस मामले पर जवाब दे। ईसीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि जनवरी 2025 की मतदाता सूची में शामिल सभी लोग ड्राफ्ट सूची में रहेंगे बशर्ते हुए गणना फॉर्म जमा करें। कोर्ट ने पूछा कि अगर कोई मतदाता सूची से नाम हटाया जाता है तो आपत्ति दर्ज करने और सुनवाई का तंत्र क्या है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि सामूहिक बहिष्करण के बजाय सामूहिक समावेशन क्यों नहीं किया जा रहा। सुनवाई के दौरान ईसीआई के वकील ने कहा कि हमें राशन कार्ड स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्ड हैं। हम कह रहे हैं कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन आप पहचान के प्रमाण के रूप में आधार दाखिल कर सकते हैं। हमारे फॉर्म में कहा गया है कि अपना आधार नंबर दें। तो ये बताया गया है, इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से ये सफाई दी गई है। और याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं गोपाल शंकर नारायण ने ड्राफ्ट मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की रोक की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ड्राफ्ट सूची उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है और ज़रूरत पड़ने पर वह पूरी प्रक्रिया रद्द कर सकता है। सुनवाई को मंगलवार के लिए स्थगित किया गया है और कोर्ट ने जो अगली तारीख दी है यानी कल 10:30 बजे का समय दिया गया है। इस मामले में फिर से सुनवाई होगी और इस पर जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बिहार एसआईआर पर हंगामा मचा हुआ है। अगर बात करें तो सदन की कार्रवाई भी इस हंगामे के बीच स्थगित की गई है। दिल्ली में पार्लियामेंट में जो सेशन चल रहा है मॉनसून सेशन, वो भी जो है उसमें बिहार एसआईआर की गूंज दिख रही है। तो बिहार एसआईआर पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में और जो कुछ निकलकर सामने आया है और एक बार फिर कोर्ट ने ये कहा है कि आधार, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को पहचान के तौर पर क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन इसका जवाब दे और कल 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।